मुलाकात करने जा रहे हैं हम जे.एन.के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत। 20 से ज़्यादा राज्यों में बैंक की ब्रांचेज हैं, लगभग 1500 के आसपास एटीएम्स, और 4 साल से बैंक हर साल नए रिकॉर्ड के साथ मुनाफा कमाता हुआ दिख रहा है। आइए मुलाकात करेंगे बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिसंबर 2024 को आपने एमडी सीईओ के तौर पर पदभार संभाला है। पिछले 30 सालों तक एसबीआई और एसबीआई के ग्रुप में कामकाज उच्च पदों पर करने का चटर्जी साहब का काफ़ी लंबा है। आपने रांची से बीएससी की डिग्री हासिल की और आईएसएफआई से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। नतीजे आए आपके सामने, जल्दी से रख लूँ। कल बाजार के दौरान आए थे नतीजे। आय में दिखी है 2% की बढ़त। प्रोविजनिंग जो अब बढ़कर आई है 67% के आसपास। यहाँ पर तिमाही दर तिमाही बढ़ी है और साल दर साल 15 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ है, 6 गुना बढ़ी है। मुनाफा 12% घटकर आया है और साथ ही ग्रोस और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी में दिखा है सुधार। मार्जिन्स में आई है थोड़ी सी कमी, निम्स 0.4% से घटकर 3.25% के आसपास हैं, जबकि डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में बैंक ने दिखाई ये शानदार ग्रोथ। आइए इन्हीं नतीजों को विस्तार से समझते हैं, जानते हैं। चटर्जी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, एडवांसेस की ग्रोथ 25% की रही है, डिपॉजिट की 17% की। क्या ग्रोथ और एडवांसेस आपकी उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और बचे हुए 9 महीनों के लिए किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ के? देखिए, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू सर। एडवांसेस एंड डिपॉजिट का ग्रोथ अच्छा रहा है मेरे हिसाब से पहले क्वार्टर में। और एडवांसेस का ग्रोथ मेरे ख्याल से जिस तरह का एपेटाइट और कॉर्पोरेट्स का जो जिस तरह से है, तो एडवांसेस का ग्रोथ ऐसे ही रहेगा, और सिर्फ मेरे बैंक का नहीं, पूरे इंडस्ट्री का ऐसे ही रहेगा मेरे हिसाब से। डिपॉजिट अभी भी चैलेंज है पूरे इंडस्ट्री के लिए, और मेरे ख्याल से ऐसे ही चैलेंज बना रहेगा इन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक बात है। तो मजबूत ग्रोथ और आपको एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों की ग्रोथ दिख रहे हैं। एसेट क्वालिटी और साथ ही प्रोविजनिंग, इन दोनों पर भी राय दें। जहाँ एक और एसेट क्वालिटी आपकी मजबूत है, प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़कर आई है, इसके पीछे क्या ट्रिगर्स, क्या कारण रहे हैं सर? एसेट क्वालिटी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम काफी काम कर रहे हैं इस पे, और आप देखेंगे कि इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च से हमारा एसेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए घट गया है। 2.5 से 2.37 आया है। प्रोविजन जो है वो पहली बार मैं ये बता रहा हूं कि प्रोविजन एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रोविजन इंक्रीज आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन है, क्योंकि हमारे एडवांसेस में ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। उसकी वजह से स्टैंडर्ड एसेट्स में जो इंक्रीज हुआ है, तो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन का, वो पिछले साल इस क्वार्टर में चूंकि एडवांसेस नीचे गए थे, उस वजह से नेगेटिव प्रोविजनिंग हुई थी। और इस साल चूंकि हमारा ग्रोथ 25% से ऊपर रहा है एडवांसेस का, तो स्टैंडर्ड एसेट्स प्रोविजन इंक्रीज किया है। हालांकि स्लीपेजेस, अगर आप स्लीपेजेस देखेंगे, वो भी पिछले साल से काफी नीचे है, और हमारा एसएमए लेवल भी पिछले साल से काफी नीचे है। बिल्कुल ठीक बात है। आप साथ ही एक और चीज़ जो आपसे जानना समझना चाहता हूँ, वो है निम्स को लेकर, जो 0.4% से घटकर 3.25% के आसपास आए हैं। इसकी वजह क्या है? बचे हुए 9 महीनों के लिए किस तरह के निम्स की उम्मीद की जाए सर? देखिए, दो एसेंशियल रीजंस है। पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर में हालात अच्छे नहीं थे, तो यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो हमारा जो कॉम्पेंसेशन था, उस बिजनेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने रेस्ट ऑफ इंडिया में अच्छे कॉर्पोरेट्स में जो हमने इन्वेस्ट किया, वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे रहे, तो उसमें यील्ड थोड़ा कम रहा। प्लस डिपॉजिट्स की जो पोजीशन है, और इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना था, अच्छे कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करने का हमें मौका मिल रहा था, तो हमने थोड़ा फॉर 1 क्वार्टर हमने थोड़े हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स लाए अपने बैंक पे। तो इस वजह से इस क्वार्टर में ये कंप्रेशन दिखा है निम में। पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा जो गाइडेंस है 3.5 से ऊपर रहने का, वो हम निम्स में मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर में ही ये सुधर जाएगा, और ओवरऑल प्रॉफिट का पोजीशन भी अगले क्वार्टर तक सुधर जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं निम्स तो सुधर ही जाएंगे। जो इस क्वार्टर में लंबे समय बाद आपका मुनाफा घटा है 12%, ये भी ट्रैक पर आने की उम्मीद है। इस बार घटने के खास कारण रहे हैं सर?
दो तीन रीजंस रहे। एक तो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड एसेट्स प्रोविजन बढ़ गया, मैंने ऑलमोस्ट 70 करोड़ इंक्रीज किया हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स का प्रोविजन। दूसरा, पिछले साल इस तिमाही में हमारे रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ का रिकवरी आया था। इस साल भी वो रिकवरी पाइपलाइन में है, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं किया, अगले क्वार्टर में वो आ पाएगा। तो ये दोनों रीजन अगर आप ले लें तो मतलब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं या पिछले क्वार्टर से डिफरेंस, हमारा 10 से 15% का इंप्रूवमेंट आता है प्रॉफिट में। वो अनफॉर्चुनेट है कि टाइमिंग मैच नहीं किया है। टाइमिंग मिसमैच हुआ तो आगे की तिमाही में आ भी जाएगा। आपका स्टॉक भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर, क्या लाइफ हाई पर 200 के पार निकला है। आपने एक और हिस्टोरिकल माइलस्टोन तय किया है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस का। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स आपके बैंक को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर काफ़ी उत्साहित बुलिश है। जरा सर उन्हें गाइडेंस है, बचे हुए 9 महीने के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, बैंक क्या कुछ आगे नए माइलस्टोन छूने की तैयारी में है। एक तो जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का जो गाइडेंस था, उससे मैं एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों के गाइडेंस में इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं। मेरा 12% एडवांसेस का गाइडेंस था, उसको मैं मिनिमम 15% कहता हूं। 15 से 18% कम से कम ग्रोथ होगा। और डिपॉजिट्स में भी मैं 10% का मैंने कहा था, तो मेरे हिसाब से 13 से 14% का ग्रोथ हमारा डिपॉजिट्स में भी आने के संकेत है, जो फर्स्ट क्वार्टर में मुझे दिखा है। तो उसका रिजल्ट प्लस आरओए, आरओई और निम से मेरा जो गाइडेंस रहा है साल के शुरू में, वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। बढ़िया, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है और यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप अगले 9 महीनों में आपके लिए साफ नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी साहब, आपने समय दिया।